Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. नंबर 18 है हमारे पास। आफ्टर एन ओजोनोलाइसिस एक्सपेरिमेंट, ओजोनोलाइसिस एक्सपेरिमेंट किया गया है और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है वो एसिड एल्डिहाइड ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, हमारे पास अल्कीन्स की जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाते हैं ओजोन के साथ, यानी कि उसका रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। अब ये जो एल्डिहाइड बनते हैं ये सिमिलर एल्डिहाइड्स भी बन सकते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, हमेशा दो मोल्स बनेंगे। दोनों मोल्स सेम एल्डिहाइड के भी हो सकते हैं, सेम कीटोन के भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ एल्डिहाइड्स के भी हो सकते हैं। एक कोई और एल्डिहाइड हो, दूसरा कोई और एल्डिहाइड हो, और इसी तरह से एक कोई और कीटोन हो और दूसरा कोई और कीटोन हो। गैस हम कैसे करते हैं, चले मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर यहाँ पर मौजूद है प्रोपीन, तो हमेशा यहां से डबल बॉन्ड इसकी ब्रेकेज होनी है। इस कार्बन के साथ भी यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए ऐड हो जाना है, और इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए ऐड हो जाना है। तो जरा इस कंपाउंड को देखें, ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बना है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बन गया। और ये जो है हमारे पास दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बना है, CH3C डबल बॉन्ड O और S, यानी कि एसिड एल्डिहाइड बन गया। तो ट्रिक ये है कि डबल बॉन्ड के एक तरफ जितने कार्बन हो उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड बनता है, डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ जितने कार्बन हो उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जितने कार्बन चेन थी, इसीलिए सारे का सारा एसिटाल्डिहाइड बना है। एसिटाल्डिहाइड दो कार्बन वाली एल्डिहाइड होता है, तो लिहाजा इसका मतलब है कि जब हम अल्कीन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उसके डबल बॉन्ड के एक तरफ भी दो कार्बन होने चाहिए। ये देखें, डबल बॉन्ड के इस तरफ भी दो कार्बन होने चाहिए, मतलब कि डबल बॉन्ड के ये भी दो कार्बन है और इधर भी दो कार्बन है। तो ये कौन सा अल्कीन है, ये 2-ब्यूटीन इस्तेमाल होगा। तो इसकी जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास दोनों के दोनों मोल एसिटाल्डिहाइड के बनेंगे। क्या वो बनेगा, यहाँ पर ओजोनोलाइसिस के नतीजे में डबल बॉन्ड के अक्रॉस ओजोन ऐड होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ओजोन ऐड हुआ। ठीक है, CH है, CH है यहाँ पर, और CH3 है। इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड अनस्टेबल होता है, ये फौरन से अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करता है। ये वाला ऑक्सीजन ऊपर की जानिब शिफ्ट हो जाएगा और एक हार्ट की शेप बनाएगा। देखें, CH, ये ऑक्सीजन ऊपर की जानिब शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पर इस तरह का इसने हार्ट की शेप बना ली। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये ओजोनाइड जो होता है, ठीक है, ये वाटर के साथ अनस्टेबल होता है। ठीक, वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से देखें बॉन्ड ब्रेकेज होती है, ऐसे और ऐसे। देखें, डबल दो कार्बन वाला चेन है और साथ में ऑक्सीजन है, तो मतलब कि ये मैंने बना दिया CH3CH और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये हमारे पास एक एसिटाल्डिहाइड बन गया। इस साइड पे भी यही है, डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। इस वाटर को मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, कंफ्यूजन हो रही है। तो CH3CH, इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन ऐसे ये लगा हुआ है। तो मैं इसको बॉन्ड के जरिए शो कर दूं, ये देखें, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, तो दोनों के दोनों एसिटाल्डिहाइड बन गए हैं। ठीक है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है। ये वाला ऑक्सीजन
वाटर पिक करेगा तो साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं जिंक। जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि जिंक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ले लेता है और साथ में वाटर अलग हो जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वाटर बन जाता है और मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। तो ये हमारे पास था क्या कि 2-ब्यूटीन को हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन करवा के 2 एसिटाल्डिहाइड हासिल कर सकते हैं। नंबर 19 है हमारे पास। ए पार्ट है कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एन अल्कीन ओबेज मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है हमारे पास कि जब एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हम ऐड करते हैं, उसमें कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं, लेट सपोज मैं कहती हूँ HBr को ऐड कर रहे हैं, तो इस रूल के मुताबिक हाइड्रोजन जाएगा उसी कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन पहले ही ज़्यादा हो और नेगेटिव पार्ट जाएगा दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है, इसको मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो अल्कीन्स के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो रहा होता है HOSO3H, तो इस केस में भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और ये जो मैंने लिखा है प्रोपीन, ये भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो हम लोगों ने क्या प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अल्कोहल्स, जो अल्कोहल्स बनेंगी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कीन के रिएक्शन से अल्कोहल बनते हैं। जो स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल बनेंगे उनको हमने प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, जो हमारे पास अल्कीन्स दिए हुए हैं वो एक प्रोपीन दिया हुआ है, 1 ब्यूटीन दिया हुआ है और 2 ब्यूटीन दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। पहला हमारे पास पार्ट दिया हुआ है प्रोपीन। प्रोपीन के डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम लोगों ने एडिशन करवानी है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और इसमें ऐड करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा है। इस कार्बन के पास जाएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा दूसरे कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इस केस में हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइल्यूट यूज़ होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। वाटर है इसके अंदर, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इधर ऐड हुआ है हमारे पास OSO3H CH3। ये रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है, क्योंकि इसके पास वाटर है HOH। ठीक है, OH नेगेटिव होता है वाटर में, H पॉजिटिव होता है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। देखें किस तरह से, CH3 है, CHO के साथ वाटर से आ गया H। ठीक है, आगे लगा हुआ है CH3 और ये जो हमारे पास वाटर से OH बचा है वो इसके साथ मिलके H2SO4 बना देगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा अल्कोहल बना है, तो ये अल्कोहल जो कि 2-प्रोपानोल है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, जब हमारे पास OH ग्रुप के साथ वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन्स के साथ अटैच हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल्स कहलाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब प्रोपीन के साथ हुआ है तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 3,2-प्रोपानोल जनरेट हुआ है। ये एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, इसी को हम लोग हाइड्रेशन भी बोलते हैं। एडिशन ऑफ वाटर असल में यहाँ पर हो रहा है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाना है 1 ब्यूटीन के साथ। 4 कार्बन वाला हमारे पास अल्कीन है और पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है।
ये मैंने बना लिया 1 ब्यूटीन। इसका रिएक्शन करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HOSO3H। ये सल्फ्यूरिक एसिड ओपन करके लिख दिया। हाइड्रोजन जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन पहले ही ज़्यादा है, और नेगेटिव पोर्शन जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखें, CH3 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH इसके पास गया है नेगेटिव पोर्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, OSO3H, CH2 और आगे फिर CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होता क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ है, तो यहाँ पर वाटर मौजूद है। तो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। देखें क्या बनता है, CH3 CHOH, CH2 CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, 2 ब्यूटानोल। ये भी एक सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि इसमें OH जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली आगे से 2 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, इसमें ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है ब्यूटाइल, यानी कि 4 कार्बन वाला हमारे पास ये क्या है, ग्रुप है, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 ब्यूटीन के अक्रॉस हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करवाना है। 2 ब्यूटीन यानी कि हम लोगों ने 2 ब्यूटीन के अक्रॉस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, HOSO3H। इसमें अल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के इस तरफ जो ग्रुप है यानी कि इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, लिहाजा ये सिमेट्रिकल है। दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो आप किसी के पास भी क्या करते हैं, H ऐड कर दें और दूसरे के पास नेगेटिव पार्ट ऐड कर दें। तो ये मैंने यहाँ पर H ऐड कर दिया और ये मैंने यहाँ पर नेगेटिव पार्ट OSO3H ऐड कर दिया। तो प्रोडक्ट देखें क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH इसके पास नेगेटिव पोर्शन ऐड कर रहे हैं हम लोग, CH3। ठीक है, ब्यूटाइल नाम क्या है इसका, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस कंपाउंड के साथ वाटर रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने यूज किया है, H पार्शियल पॉजिटिव होता है, OH पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये वाला O क्या करेगा, प्रोटॉन को पिक कर लेगा और अल्कोहल बना देगा, CH3 CH2 और यहाँ पर लग गया OH, और बाकी ये वाला OH जो है ये बाकी पोर्शन को अपने साथ अटैच करके सल्फ्यूरिक एसिड को रीजनरेट करवा देगा। सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है 2 ब्यूटानोल जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। 2 ब्यूटानोल सेकेंडरी अल्कोहल है। पिछले केस में भी सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ था जब 1 ब्यूटीन के साथ रिएक्शन करवाया। 2 ब्यूटीन के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करवाया तब भी सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है पढ़ चुके हैं कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो लिहाजा ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट नंबर A। क्वेश्चन नंबर 19 B पार्ट हम लोगों ने करना है। प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl को हमने ऐड करना है टू 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन में और हमने बताना है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो क्या करना है हम लोगों ने हाइड्रोजन क्लोराइड का एडिशन करना है, किसमें,
2 मिथाइल 2 ब्यूटीन में। ये मैंने बना दिया 2 मिथाइल एंड 2 ब्यूटीन। इसमें हमने ऐड करना है HCl को। तो ये एक अनसिमेट्रिकल ब्यूटीन है, अल्कीन है, और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HCl है। तो मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन के पास, यानी कि इस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और Cl उसके पास चला जाएगा जिसके पास इस केस में हाइड्रोजन है ही नहीं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH3, ये वाला, इसके पास गया है हाइड्रोजन तो CH2 हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके पास यहाँ पर ऊपर ऐड हो गया Cl, नीचे मिथाइल लगा हुआ था पहले, और ये CH3। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है? कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। तो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड हो रहा है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन, ये प्रोडक्ट बन रहा है। मेजर प्रोडक्ट यही बनता है मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक। जो दूसरा प्रोडक्ट हम लोग सोचते हैं वो क्या है? वो नहीं बनेगा, माइनर होगा। क्या बने? अगर हम लोग Cl को हाइड्रोजन वाले कार्बन में ऐड कर दें, नेगेटिव पार्ट को, और पॉजिटिव पार्ट को हम लोग इस वाले कार्बन में ऐड कर दें, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें दिखेगा, ये नहीं बनता, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, ये माइनर है। और असल में हमारे पास जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो यही है जो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल है मेजर प्रोडक्ट है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। जबकि ये जो हम लोगों को दिख रहा है क्या? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये है नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड। तो इसी तरह से आप लोग डेफिनेशन मार्कोनिकॉफ रूल की देकर इसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा जो बनेगा, और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा जो कि नहीं बनता। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये चीज़। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट नंबर B। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.